अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। और ये हमारी सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट आप विज़िट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 7 की। उसमें हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। चैनल ज़रूर विज़िट करिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा। अच्छा भाई, अब ये देखें, अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एक पॉइंट है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये कह रहा है एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। अब वो जो पॉइंट है वो एक और पॉइंट मान लें आप, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ मान लें। ठीक है, इस पॉइंट से दूर कितना है उसने डिस्टेंस भी दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। सही, ये पॉइंट हमें निकालना है और ये पॉइंट हमें गिवन है। ये पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट हमें निकालना है। और ये बोल रहा है, ये पॉइंट हमने आपको दे दिया है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और वो जो है दूसरे पॉइंट जो कि ये है इससे दूर है। कितना दूर है? 5 अंडर रूट करके इसने हमें दे दिया 2, ये डिस्टेंस दे दिया। तो हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, 5 अंडर रूट 2। और डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, और एक पॉइंट इसने दिया हुआ है, इसको हम 1 कर लेते हैं, x1 और y1। और अब देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, ये हमें पता था। अब देखो ये इसने दिया हुआ है, ये इसने दिया हुआ है। अब देखो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है तो y हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। इसका अगर हम लिखेंगे, मान लो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ, ये 2 है। सही है, तो अब बताओ y क्या होगा? देखो y क्या है? 0 है। अगर पॉइंट कहेगा क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब y 0 है। और अगर कहेगा y एक्सिस पे है तो यानी कि x 0 है। y कहेगा तो x 0 है, x कहेगा तो y 0 है। तो यहाँ पे क्या 0 होगा? x कह रहा है, x पे है तो y क्या हो गया? 0 हो गया। ये जगह हमें निकालनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, पॉइंट की वैल्यू निकालना। सही, तो हम ये कह सकते हैं कि y जो है इसका वो 0 है, तो x हमें निकालना है। सही, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और इस तरीके से। अब अगर वो कहेगा एक पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है तो हमें उसका क्या निकालना होगा? उसका हमें वाई निकालना होगा, क्योंकि उसका एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने क्या किया है, हमें कहा है पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो हमें उसका क्या निकालना होगा? एक्स निकालना होगा। सही, और अगर एक्स पे होगा तो वाई निकालना होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर ये बड़े वाजे तरीके से कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है, विच इज 5/2। ये बेसिकली इतने यूनिट्स अवे है दूसरे पॉइंट से। मान लो अभी ऐसी रफ ले लेते हैं, मैं सही से नहीं बना रहा। 5 2 इधर है। सही, 5 2, इस इन दोनों पॉइंट के पीछे जो डिस्टेंस है वो ये गिवन है। सही, डिस्टेंस ये गिवन है। ये बोल रहे इस पॉइंट की वैल्यू निकालो। अब देखो ये तो वाजे हो गया देखिए कि अगर y एक्सिस पे है तो x क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 यानी कि सिर्फ हमें एक निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने मुलाहिजा फरमाएं, मुलाहिजा करें। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रिकॉपी कर दिया और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर ये कह रहा है
फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, वही क्वेश्चन है, सेम है। 5 × 2 यूनिट अवे फ्रॉम 5 2, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू है 5 और 2। ये हमें पता है ब्रैकेट का पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना किस तरीके से, पहले आपको लिखना है रिक्वायर्ड या गिवन। हमने पहले गिवन लिख लिया, फिर आपको लिखना है रिक्वायर्ड कि मांग क्या रहा है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूले की वैल्यूज को डिफाइन करना है, उसके बाद फिर पुट करके सॉल्व करना है। इस तरीके से आप सेकेंड ईयर की मैथ में तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, खास तौर पे ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में गिवन, रिक्वायर्ड और फॉर्मूला लगा के फिर वो हो जाएगा। पहली लाइन कहते बच्चे नहीं आता, भाई आती तो है, रिक्वायर्ड लिख दो या गिवन लिख दो, सही है। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन लिखा, डिस्टेंस क्या गिवन है हमारे पास 5 2 ठीक है, और पॉइंट हमारे पास क्या है 5 2। इसी तरीके से हमने यहाँ लिखा फ्रॉम पोजिशन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस सो एक्स इक्वल टू 0। मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से एक्स 0 हो गया, वाई हमें निकालना है, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद है क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी हमने यही यूज़ किया था। और डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। देखो अब हमारे डी तो गिवन है, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस है, 5 2 हमने ऊपर कह दिया, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है और दो पॉइंट्स हमारे पास थे, एक तो हमें निकालना है जिसमें से वाई, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 5 2 था, सही। तो ये तो हमारे पास गिवन है। अब इनको हमने लिख लिया, पहले जो गिवन है पूरा का पूरा सही सही सीधा सालिम, सही सालिम की हालत में जो गिवन है वो लिख देंगे। उसके बाद फिर हम जो हमें निकालना है वो बाद में लिखेंगे, ताकि आसान, पहले भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी और कुछ नहीं। अब यहाँ से आपने सबसे पहले लिख लिया, देखो दो ब्रैकेट है, पहले वाले का x1 y1, दूसरे वाले का x2 y2, सही है, ये तो पता ही है, x1 y1 x2 y2, इसके x1, इसका x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, सही। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने इसके अंदर पुट किया, फॉर्मूले के अंदर, सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर सीधा सीधा पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, यहाँ पे दोनों पे आ गया स्क्वायर, स्क्वायर पहले 5 पे किया तो 25 हो गया, और स्क्वायर जब इस पे सेपरेट ब्रैकेट बना तो अंडर रूट कैंसिल हो गई, और 2 पे स्क्वायर आ जाए, 2 पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि जाहिर है 2 से स्क्वायर वो अंडर रूट कैंसिल हो गई है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। और इधर क्या हो रहा है, 0 से माइनस हुआ तो -5 हो गया, -5 पे जब स्क्वायर लगाते हैं कैलकुलेटर के अंदर, जब तक ब्रैकेट नहीं लगाओगे वो 25 पॉजिटिव का नहीं देगा। यहाँ पे माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर है, होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे प्लस का 25 आ गया, और इधर स्क्वायर जो है वो इसने रूट को कैंसिल कर दिया, और ये वाला वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि इस पे हमें आगे काम करना है, इसको नहीं खोल देना, इस पे आगे काम करना है, वरना कैलकुलेशन कितनी जो समेटने वाली चीज़ थी उसको फैला दोगे तो फायदा क्या होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 50 हो गया, यहाँ 25 पॉजिटिव का था, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस हो रहा है, माइनस हो जाएगा तो ये 25 हो गया, ये वाला सेम रहेगा, सही है। अब स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, इसके बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग इसको A² B² के वाले फॉर्मूले से भी करते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा आसान लगता है। तो मेरा काम है आपको आसान तरीका बताना, मुश्किल तरीके पे क्यों ही जाना जब नंबर पूरे मिलने हैं इस पे। अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, 25 पे स्क्वायर रूट किया, पॉजिटिव नेगेटिव का 5 आ गया, हमें पता नहीं वो पॉजिटिव का भी हो सकता है वेदर नेगेटिव का भी हो सकता है, मॉड उस सूरत पे लगेगा जब आपको कंफर्म हो गया सिर्फ पॉजिटिव ही आंसर आ सकता है, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे ये बेसिक्स है, 2 नेगेटिव का आ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और हमने पहले इसको कंसिडर कर लिया पॉजिटिव का, और वहाँ पे जो है हमने नेगेटिव का, या इसको अभी पॉजिटिव समझ लो, ये वहाँ आ जाएगा, ये वहाँ चले जाएगा, ये तो बेसिक्स है यार, पता ही होगी, सही है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये 7 बन गया। अब हमें क्या निकालना था, 0 और वाई निकालना था, वाई की वैल्यू देखो पुट करी हुई है, और हमारे पास 2 आंसर आ गए। इसका बुक में तुम चेक कर लेना, बुक में यही आंसर आया, बिल्कुल सही हुआ। और यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो टाइम है वो डाल दिए और सवाल अपना पूछ लें, मैं इंशाल्लाह ताला आंसर कर दूंगा। अच्छा जनाब, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो जब मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या हो जाएगा, हम ये देखो यहाँ हमने बताया था ना, एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई 0 हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या 0 होगा, यहाँ वाई 0 होगा, सही है। और हम ये कह सकते हैं कि ये इतने यूनिट अवे है, तो यानी कि डिस्टेंस हो गया, ये बिल्कुल सेम है। आप चाहें तो इसको बंद करके वीडियो को खुद हल करें, उसके बाद आंसर आके देख लें कि किस तरीके से हुआ है, 3-4 तरीके इसको सॉल्व करने के। अब देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पहले हमने ये लिख लिया। सो
अब एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है तो वाई हमारे पास 0 हो जाएगा, वही बात हमने कह दी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एक्स वाई होता है, यहाँ एक्स होता है, तो वाई 0 हो गया तो 0 लिख देते हैं। एक्स निकालना है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 41 है, √41 है, एक पॉइंट हमें दिया हुआ है जिससे वो दूर ही उसकी डिस्टेंस है। और अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर सबसे पहले पॉइंट को हम वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, x1 क्या है y1 क्या है, ये तो बताना ज़रूरी है भाई। x1 जो है ये होता है x1 y1, x2 y2, इस तरीके से याद करोगे आसानी रहेगी। पहले ब्रैकेट के x1 y1, दूसरे ब्रैकेट के x2 y2। x2 यहाँ पे x हो गया और सिंपल है, ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सेम तरीका है बिल्कुल ही, और उसी तरीके से इसको लेके चलना है। डी की जगह डी की वैल्यू रख दी और अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यूज़ पहले रख दी हैं हमने। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव में कैसे आ गया पहले ब्रैकेट के अंदर। वो इसलिए है क्योंकि 7 वहाँ पर नेगेटिव का था, नेगेटिव जब यहाँ पे आया तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप चाहे तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्क्वायर लग गया तो 0 से माइनस हुआ -5 आएगा, लेकिन माइनस क्यों चले गया, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इसलिए पॉजिटिव का 25। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग करी तो यहाँ से 41 का स्क्वायर रूट हट गया और इसका स्क्वायर रूट हट गया, और ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगा अगेन, क्योंकि इसमें हमें आगे कैलकुलेशंस करनी है। सही, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ 25 पॉजिटिव का था, पॉजिटिव वहाँ जाके क्या हो गया, नेगेटिव माइनस हो गया, 41 में से 25 माइनस हुआ, 16 बचा, और हाथ के हाथ हमने स्क्वायर रूट भी कर दिया। स्क्वायर रूट जब हमने किया तो ये देखो, स्क्वायर रूट जब हमने किया तो क्या बन गया, 16 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और +-4 आ गया। इसी तरीके से जब हमने स्क्वायर रूट किया था तो वो स्क्वायर कैंसिल हो गया और x प्लस, अब जैसे वहाँ हमने किया था वही सेम हमने काम यहाँ पे भी किया है, और वो किस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 पॉजिटिव का, वहाँ जाके मान लो पहले हम 4 को पॉजिटिव में ले लेते हैं, पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, और जब इसको नेगेटिव में ले लेते हैं तो ये वहाँ जाके नेगेटिव होगा तो -11 आएगा। और x और o चाहिए था, x हमें निकालना था, देखो o समय सेम रखा हमने, यहाँ हमने एक गड़बड़ कर दी और पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन ये हो गई। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 और 0, या फिर और करके तुम ये लिख दो 11, वो भी नेगेटिव का, और 0, और ये 3 भी नेगेटिव का। सही है, क्योंकि हमें x निकालना है और 0 तो वैसे ही है ना यार, y 0 हो गया और ये -3 और -2, दो आंसर आएंगे, वो इसलिए क्योंकि अंडर रूट था डिस्टेंस पे, इस वजह से। सही है, होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और ये कि दुआओं में याद रखेंगे। कोई भी समझ में ना आए तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, वैसे ही पूछ लेंगे। शुक्रिया, और मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही 2-2 करके वीडियो डालते रहेंगे क्वेश्चंस की।